हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी? द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन फिजियोलॉजिकल सिस्टम। क्या है इफ़ेक्ट डिजीज का फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे, इसकी स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्शंस। इससे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हार्मोनी वाज प्रपोज्ड बाई क्लूड वर्नेड इन 19th सेंचुरी। जो इंटरनल हार्मोनी का जो कॉन्सेप्ट है इसे दिया गया था क्लूड वर्नेड ने दिया था 19th सेंचुरी में। वाल्टर कैनन कॉइन्ड द टर्म होम्योस्टेसिस। जो वाल्टर कैनन थे, इन्होंने जो टर्म दिया था होम्योस्टेसिस को दिया था डिस्क्राइब करने के लिए स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शन। जो स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होम्योस्टेसिस शब्द को दिया था वाल्टर कैनन ने। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द कोर टेम्परेचर ऑफ वुमेन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री डिस्पाइट फ्लक्चुएसन इन द सराउंडिंग टेम्परेचर। मीन्स जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रिमेन अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, बाकी सराउंडिंग में फ्लक्चुएसन टेम्परेचर होता रहता है। इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं अडेप्शंस की। अडेप्शन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम सीक्स टू रेस्टोर और मेंटेन होम्योस्टेसिस। अडेप्शन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो सिस्टम होम्योस्टेसिस बनाए रखने की कोशिश करता है। अडेप्शंस में भी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इन सिस्टम टर्मिनोलॉजी। Adaptations mechanism may be represented by either negative और पॉजिटिव फीडबैक लूप्स। अडेप्शन जो मैकेनिज्म है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर नेगेटिव लूप के द्वारा और पॉजिटिव फीडबैक लूप्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव फीडबैक लूप, अब हम देख लेते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप के द्वारा किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं अडेप्टिव मैकेनिज्म को, और पॉजिटिव फीडबैक लूप के द्वारा किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नियरली ऑल फिजियोलॉजिकल अडेप्टिव रिस्पॉन्सेस आर नेगेटिव फीडबैक लूप्स। जो ऑल फिजियोलॉजिकल अडेप्टिव रिस्पॉन्स होते हैं वो नियरली नेगेटिव फीडबैक लूप के द्वारा दिखाए जाते हैं। मेंटेन दिस प्रोसेस एक्ट टू रेस्टोर होम्योस्टेसिस बाय इंड्यूसिंग चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस परट्यूबिंग द सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस बाय टेम्परेचर कंट्रोल। होम्योस्टेसिस को किस तरह से टेम्परेचर कंट्रोल के द्वारा मेंटेन करना। इंटरनल टेम्परेचर इज सेंस्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर इज सेंस्ड बाय द स्किन। जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, जैसा कि हम जानते हैं इंटरनल टेम्परेचर सेंस्ड किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर को सेंस्ड किया जाता है स्किन के द्वारा। व्हेन एक्सटर्नल टेम्परेचर आउटसाइड इज़ टू कोल्ड, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर आउटसाइड का टू कोल्ड ज़्यादा ठंडा होता है तो मैसेज सेंड किया जाता है फ्रॉम द मेनी थर्मो रिसेप्टर लोकेटेड विद इन द स्किन to the cerebrum leading to the hypothalamus. Once the message is received by the hypothalamus, a series of reaction follows. जब ये मैसेज हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है तो रिएक्शंस, सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस सेक्रेट थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को सेक्रेट करता है। दिस हार्मोन टारगेट द एंटेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हार्मोन होते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये टारगेट करते हैं एंटेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हेन TRH reaches its target, when thyroid releasing hormone reaches its target means anterior lobe of the pituitary gland release thyroid stimulating hormone which enter the blood stream। ये blood stream के अंदर एंटर करते हैं and stimulate the thyroid gland to produce thyroxine। ये स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए। द रोल ऑफ थायरोक्सिन इज़ टू इंक्रीज द सेलर मेटाबॉलिज्म। जो थायरोक्सिन का रोल होता है ये सेलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है जिसके कारण हीट जनरेट होता है। दिस हार्मोन आल्सो इनिवेट वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन को इनिवेट कर देता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ब्लड डाइवर्ट होता है, डाइवर्टेड फ्रॉम द स्किन इन ऑर्डर टू कंजर्व हीट बाय कीपिंग इट डीप विद इन द बॉडी। स्वेटिंग आल्सो
Sweating is also reduced to keep the surface of the skin dry, thus preventing the heat loss, जिसके द्वारा हीट लॉस को प्रिवेंट भी किया जाता है। स्वेटिंग इज आल्सो रिड्यूस, स्वेटिंग कम हो जाता है जिसके द्वारा जो सरफेस होता है स्किन का वो ड्राई हो जाता है, जिसके कारण हीट लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। In addition to all of these processes, the anterior pili muscle contract, causing the skin hair to stand erect. This traps air between hair and the skin and create the layers of insulation. ये जो हेयर्स होते हैं ये एयर को ट्रैप करते हैं बिटवीन हेयर्स एंड स्किन। स्किन एंड हेयर के बीच में जो एयर को ट्रैप करते हैं, जिसके कारण ये लेयर ऑफ इंसुलेशन क्रिएट करते हैं एंड बॉडी को वार्म रखते हैं एंड देयरफॉर कीपिंग द बॉडी वार्मर। अभी हमने देखा था कि जब बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो तब अब हम देखते हैं जब व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो तब क्या होता है। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो तब मैसेज आर सेंड टू द हाइपोथैलेमस, ये मैसेज हाइपोथैलेमस के पास जाता है। दिस कॉज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ स्वेटिंग, जिसके कारण अमाउंट ऑफ स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है एंड रिलीजिंग द हीट बाय वाटर, जिसके कारण जो हीट होता है रिलीज होता है वाटर के द्वारा, वाटर के साथ रिलीजिंग द हीट बाय वाटर के साथ हीट रिलीज होता है एंड द वाटर ऑन द स्किन सरफेस इवापोरेट, एंड स्किन सरफेस पे वाटर इवापोरेट होता है। कूलिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर वैसोडाइलेशन इज आल्सो एप्रिएंट। इन द इंटेंस ब्लड इज डाइवर्टेड टू द स्किन इन ऑर्डर टू लूज हीट। द इरेक्टर पिली मसल रिलैक्स अलोइंग द स्किन हेयर टू बी लोअर्ड एंड द बॉडी मेटालिक रेट इज reduced। जैसे कि हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेटेड होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तब जब ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। जब ये कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है तब हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो इस बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए फिर हमारा हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये चलता रहता है जो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर। ये जो हमारा एग्जांपल था नेगेटिव फीडबैक लूप का, अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। पॉजिटिव फीडबैक लूप, द रिस्पॉन्सेस टू डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस इज इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, थस टेंडिंग टू इंक्रीज द इनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, जिसके कारण इनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होता है। पॉजिटिव फीडबैक लूप्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मैलेडेटिव और हार्मफुल। जो पॉजिटिव फीडबैक लूप्स होते हैं वो ऑलवेज हार्मफुल होते हैं एंड आर ऑफ्टन टर्मियस विशियस साइकिल डाउनवर्ड्स स्पेरियल्स एंड डिकम्पोजिशन स्टेट। These state can lead to death if not interrupted by treatment. Positive mechanism control release of oxytocin, uterine contraction during childbirth. When contraction start, oxytocin is released, which stimulate more contraction, and more oxytocin is released. Hence, contraction increases in intensity and frequency. Production and release of oxytocin stop after baby is delivered. जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रेट ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन कैरिड इन ब्लड स्ट्रीम टू यूट्रस। These oxytocin stimulate uterine contraction and pushes baby towards cervix. Head of the baby pushes against cervix. देन ये नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड। इस तरह से ये जो लूप है चलता रहता है। ये हमारा एग्जांपल था पॉजिटिव फीडबैक लूप का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।